गणानामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वादजातं नमामि। श्री हनुमन्ताय अंजनीनन्दनाय नमः। रामदूताय नमः। ध्यायामि पूजनार्थे अक्षतान् सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। हाथ में अक्षत ले लो, सभी उल्टे हाथ में रखेंगे। हरि ओम। ओम हरि ओम। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे ओम अम्बे अम्बिके भारते नमामि दशनाथपदकां काम्पी निवासिनीं मा भूर्भुवस्वा भगवते गणेशम्बकाभ्यां नमः। पहले यहाँ थोड़ा गणेशम्बकाभ्यां नमः। ध्यान पूजनार्थकृतान् समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्वा गणपतये नमः। यहाँ छोड़िए। ओम ध्यान पूजनार्थकृतान् समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्वा अंबिका स्वरूपे पार्वती नमः। ध्यान पूजनार्थे अक्षतान् समर्पयामि। ओम स्वामी कार्तिकाय नमः। ध्यायामि पूजनार्थे आवाहनार्थे आसनार्थे अक्षतान् समर्पयामि। भगवते नंदीश्वराय नमः। ध्यायामि पूजनार्थे आवाहनार्थे आसनार्थे अक्षतान् समर्पयामि। ओम भगवते श्री वीरभद्राय नमः। ध्यायामि पूजनार्थे आवाहनार्थे आसनार्थे अक्षतान् समर्पयामि। ओम नमः सर्पेभ्यो जयकित पृथ्वी मनोजय अंतरिक्षे जयति पितृभ्यः सर्पेभ्यो नमः। भगवते नागराजाय नमः। ध्यायामि पूजनार्थे आवाहनार्थे आसनार्थे अक्षतान् भगवते श्याम सदाशिवाय नमः। ध्यायामि पूजनार्थे आवाहनार्थे आसनार्थे अक्षतान् समर्पयामि। ठाकुर जी के लिए हरि ओम। ओम वंशी घोषितकरा नवनीरधावात् पीताम्बराधरनबिम्बफलाधरष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्दु नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि ततहं न जाने। ओम करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य भद्रस्य पुटे शयानां बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। भगवते प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। जगत्पते नमः। बालमुकुंदाय नमः। ध्यायामि पूजनार्थे तुलसी दलम समर्पयामि। अपने अपने लोटाओं से जल चढ़ाएंगे। हरि ओम। लोटाओं से वहाँ पर कौन सी करे अपन हरि ओम। ओम एतावानश महिमा तो जायांच पुरुषः पादोश्य विश्वाभूतानि त्रिपादश्यामृतन्दिवि कृपादूर्धौ उदय पुरुषः पादोश्यः भवत् पुनः तथो भगवान् विकावशासनान् शनयामि। या से दूध चढ़ा दो थोड़ा। ओम पयः पृथिव्यां पयो मृते पयोदिमन्तरिके पयोदाः पयस्वतीः प्रदिशाः सन्तु मह्यं वैष्णान्यं समर्पयामि। ओम पयः पृथिव्यां पयो मृते पयोदिमन्तरिके पयोदाः पयस्वतीः प्रदिशाः सन्तु मह्यं वैष्णव। शुद्ध जल से स्नान करेंगे थोड़ा थोड़ा सा। ओम शुद्धवा पंचमुखी। ओम शुद्धबालाः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्नाश्विनाः श्वेताः श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पुष्पदे किरणाजामा अवलिप्ता रुद्रा नभो रूपाः पार्जन्याः। पंचामृत स्नान करा। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्त्रिसरोदसः सरस्वती तु पंचरासो केशे भवत्सरतः। पंचामृतं मया नीतं पयोदधि घृतं मधु शर्करा च समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। पंचामृत स्नानान्ते शुद्ध जल से हेलो
आइए सभी लोग आरती के लिए नीचे चलते हैं। आरती प्रज्वलित करें पंडित जी। ओम चंद्रमा मनसो नहीं वो तो आपकी अमृतमयी श्रीमद् शिव महापुराण की कथा प्रभावित होने जा रही है। हमारे बीच पंडित श्री वासुदेव जी के मुखार बिंद से यह अमृतमयी धारा प्रभावित होने जा रही है। अधिक से अधिक संख्या में आकर हम अपने जीवन को धन्य बनाते हुए, कृतार्थ करते हुए, इस पुण्यमयी गंगा में गोता लगाते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं, सफल बनाएं। मानव जीवन को सभी समय का ध्यान रखते हुए शीघ्रता से कथा पांडाल में आवे और भगवान भूत भावन भोलेनाथ, माँ जगत जननी पार्वती की ज्ञानमयी कथाओं का अपने कर्णों द्वारा रसस्वादन करें। आइए हम सब आरती करते हैं। यजमान परिवार आ जाए। करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारिविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हरि भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं भोले आपको मनाऊं, आरती गाऊं भोले आपको मनाऊं, हे शंभुनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। शीश पे तेरे चंदा सोहे, शीश पे तेरे चंदा सोहे, भक्तों के मन को मन मोहे, भक्तों के मन मोहे, प्यारी सुरतिया भोलेनाथ तेरी आरती गाओ। जटा में तेरी गंगा विराजे, जटा में तेरे गंगा विराजे, मोहिनी मूरत प्यारी लागे, मोहिनी सूरत प्यारी बारिश रतिया बनी जाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। भाग धतूरा को भोग लगावे, भाग धतूरा को भोग लगावे, भोले बाबा भोले बाबा तेरा गुण गावे, ऐसी महिमा को दिल में बसाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आपे हो, दास अनाथ के आप हो, दुख जीवन भोले साथ आपे हो, दुख जीवन भोले साथ आप हो, कैलाश में पाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। मन पे तेरे हंसती सुहावे, तन
बस में सुगावे भगतन के मन को यही भावे भगतन के मन को यही भावे यारी सुरतिया बलि बलि जाओ भोलना तेरी आरती गाओ हरे प्रीत से भोले आरती गावे प्रीत से भोले आरती गावे भोले बाबा के हो जावी भोले बाबा भोले की देखो महिमा सुनाओ हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ आरती की रे हनुमान लला की दोस्त दलन रघुनाथ कला की जाके बल से गिर भर कापे रोग दोष जग निकट न लागी अर्जनी पूत महाबलदाई सतत के प्रभु सदा साई देवी रघुनाथ पठाई समुद्र सिखाई जात पवन सोने लाई सागारी दुर्गंधारी सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण पूजित बड़ी सवारे लाल सजीवन प्राण उबारे दीप काल तोरी जब तारी रावण की पूजा उतारी भाई पूजा असुर दल मारे गायन पूजा संत जगतारी सूर्य नर मुनि गण आरती उतारी जय 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 हनुमान उचारे कंचन नाद कर्पूर आई आरती करत हनुमान जी की आरती गाती बसी वैकुंठ पावे ओम काशी विश्वनाथ भगवान की जय। जलिने शीतलीकरणं देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आश्वद्धरणं नीराञ्जलीकरणं मन्त्रपुष्पाञ्जलि। ओम जगेन जगमजन्तरेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या शन्नातेः नाकं महिमानः सचन्द्रे पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम अंजनीयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः। चला दीजिए ग्रहणा परमेश्वरः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्करोमि। यानि कानि च पापा आदि प्रकम्म कल्ले अपने स्थान पर यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि शर्माणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याद्रमणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान के।
श्री सीताराम जी महाराज के, हनुमंत बलवंत लाल के, पूज्य व्यास जी महाराज के, श्रीमद् भागवत महापुराण के, सब भक्तन के, सब संतन के, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। महाराज जी के मुखारविंद द्वारा आज पंचम दिवसीय कथा को सुनकर अपने जीवन को सफल बनावे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। सभी बैठ जाइए अपने स्थान पर। जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना भोले जी, चले आना, 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 चले आना भोले जी, चले आना। जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना भोले जी, चले आना, चले आना भोले जी, चले आना। तुम औघड़ रूप में आना, तुम्हें औघड़ रूप में आना, तुम औघड़ रूप में आना, तुम्हें औघड़ रूप में आना। साथ लेके बंदे हाथ लेके, भूत साथ लेके उन्हें हाथ लेके चले आना भोले जी, चले आना, जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना भोले जी, चले आना। तुम मोहिनी रूप में आना, तुम मोहिनी रूप में आना, तुम मोहिनी रूप में आना, तुम मोहिनी रूप में आना। गंगा साथ लेके चंद्रा माथे लेके चले आना भोले जी, चले आना, जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना भोले जी, चले आना। चले आना भोले जी, चले आना, चले आना भोले जी, चले आना। ओ चले आना भोले जी, चले आना, जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना भोले जी, चले आना। जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना भोले जी, चले आना, चले आना भोले जी, चले आना, चले आना भोले जी, चले आना। हेलो आद्यं जगद्व्यापनी वीणाम्बस्तकधारणीं भवयदा जाड्यन्धकारापः हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं
पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् यं प्रव्रजन्तमनुपे तमपेतकृत्या द्वैपायनो विरहकातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदो त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तेया सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवगिरं चिनुतां शरण्यम् प्रत्यातिहा प्रणतपां नभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः श्री हरये नमः। 2 मिनट के लिए सब मिलकर भगवान शंकर का ध्यान करेंगे। भोलेनाथ दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। हेलो भोलेनाथ दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। मैं तेरे भरोसे हूँ। हम तेरे भरोसे हैं। मैं तेरे भरोसे हूँ। अब तेरे भरोसे हैं। भोलेनाथ दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना तेरे भरोसे हूँ। परिवार की ना चिंता परिवार का हो बंधन ना परिवार की कोई चिंता ना परिवार का हो बंधन। भोलेनाथ दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। मैं तेरे भरोसे हूँ। मैं तेरे भरोसे हूँ। मैं तेरे भरोसे हूँ। तेरे भरोसे हैं। भोलेनाथ दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। मैं तेरे भरोसे हूँ। मैं तेरे भरोसे हूँ। बोल शंकर भगवान की नव पार्वती पदे हर हर हरे सच्चिदानंद
भोलेनाथ के लिए हम बारंबार प्रणाम करें सज्जनों। विनय विषय धूतम आसीना अभिवाद्यम कथामति। व्यास जी महाराज 88,000 ऋषियों के लिए शंकर भगवान की कथा को श्रवण कराने के लिए लगे। एक रोज नारद जी महाराज ने क्या किया, अपने हाथ में वीणा को लेकर के और संसार में त्रिलोकी में सब जगह विचरण करने के लिए जाने के लिए लगी। जिस रास्ते में नारद जी जा रहे थे उसी रास्ते में सामने से सनकादिक नाम के ऋषि आ रहे थे। सनकादिक नाम के ऋषियों ने नारद जी को दुखी देखा और नारद बाबा को दुखी देख करके और सनकादिक नाम के ऋषि कहने लगे कि कथम ब्रह्म तीर्मुख अरे नारद जी आज क्यों दुखी हो, क्या कारण? जैसे मनुष्य का सब कुछ चला जाता है, जैसे कोई प्राणी का धन चला जाए, कोई का पुत्र चला जाए, कोई के मकान जाए चले जाए तो मनुष्य दुखी हो जाता है। या करे आप क्यों दुखी हो ये बताइए। नारद जी ने कहा प्रभु संसार के बीच में मैं तीर्थ यात्रा करने के लिए गया हूँ, सीतवंत रामेश्वर में गया हूँ, हरिद्वार के बीच में प्रवेश करने के लिए लगा हूँ। मैंने सब जगह तीर्थों की यात्रा की लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली। मैंने क्या देखा कि सत्यम नास्ति तपसोचा दयादानं न विद्यते। सत्य बोलने वाले मनुष्यों को नहीं देखा, झूठ बोलने वाले प्राणियों को देखा। तरुणी प्रभु तागे हे को बुद्धिदायक। अपने घर में अपनी स्त्री की चलता देगी और अपने भाई बंधुओं को छोड़ करके ससुराल वालों की चलता देगी। ये मैंने देखा, मेरे मन को शांति नहीं मिली। नारद जी महाराज वीणा को लेकर के और संसार में परमात्मा का गुणानुवाद कर रहे थे शांति प्राप्ति के लिए। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि न सुखम देवराजस्य न सुखम चक्रवर्तिना यत् सुखम वीतरागस्य मुनिरेकांतवासिना। ना तो इंद्र को सुख मिल सकता, न चक्रवर्ती राजा को सुख मिल सकता। संसार में केवल महात्मा सुखी दिखाई देते। कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, जीवन में रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। नारद जी वीणा को लेकर के गुणानुवाद किस तरह करने लगी। श्रीमन नारायण भवितारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण
हेलो, परमात्मा का गुणानुवाद करने के लिए लगे। एक बार भोले बाबा कैलाश पर्वत के बीच में निवास कर रहे थे और भोले बाबा के पास में पार्वती जी बैठी हुई थी। भोले बाबा पार्वती को ज्ञान उपदेश दे रहे थे कि ओ माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सबना, अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सबना, पार्वती को समझाने लगे, देवी ये संसार के बीच में सारी झूठी विडंबना बनी हुई है, केवल परमात्मा का नाम है वो सत्य है, ऐसा समझाने के लिए लगी। तो पार्वती जी ने कही, प्रभु आप मेरे को ये बताइए कि मनुष्य के ऊपर सुख भी आता है दुख आता है, ये क्या चक्कर है, ये बता दीजिए। भोले बाबा ने कहा ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। शंकर भगवान पार्वती जी को समझाने लगे, देवी इस जगह एक छोटा सा आख्यानिक चरित्र मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ऐसा कहते हैं एक नंदनवर, उसके पास में एक सुंदर नगर बना हुआ था और वह नगर के बीच में एक सेठ जी निवास करते थे। एक सेठ जी निवास करते हैं। सेठ जी के सब तरह के आनंद, मकान की कोई कमी नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं, जमीन की कोई कमी नहीं, परमात्मा की ऐसी कृपा थी कि सब तरह के आनंद बने हुए थे। इतना धन देते हुए भी सेठ जी कोई ब्राह्मण को दान नहीं करते, न कोई संत महात्मा की सेवा करते, न कोई अतिथि का सत्कार करते, ऐसा उसका नियम बना हुआ। सेठ जी के 3 पुत्र थे, 2 पुत्रों का विवाह कर लिया और तीसरे पुत्र की संबंध करके शादी की तैयारी कर रहे थे। समय चक्र चलने के लिए लगा तो छोटे बेटा का भी विवाह कर लिया। बारात को लेकर के अपने समधी के दरवाजे पे गए और बारात को लेकर के समधी के दरवाजे पे आनंद से विवाह की सारी रीति गई और अपने पुत्र और पुत्र वधू को लेकर के अपने घर आ गए। जैसे ही लाडी गाड़ी में से उतरी, दूसरे के मकान पर रुकती थी। पहले के समय में जैसे आज भी बनी हुई है परिपाटी, जब लाडी आती है तो पहले बाहर ही रोक देते, उसको अंदर प्रवेश नहीं करने देते। पुत्र वधू आकर के दूसरे मकान पे बैठ गई तो दोनों जिठानी उसके पास में गई। जिठानी थम रही है, देख बहना हमारे ससुर का कठोर नियम है, तुम जब प्रवेश करोगे तो तुमको सबसे पहले नियम बता दे हमारे घर में किस तरह आपको रहना है, कैसे रीति रिवाज से निवास करना है। तो जेठानी ने कहा देखो हमारे जो ससुर है उनके कठोर नियम है। कौन से? उनके नियम है कि कोई संत बाबा को कभी दान मत करना, कोई गैया को रोटी मत देना, कोई अतिथि का सत्कार मत करना, ऐसे कठोर नियम बता दिए। अब ये जेठानी कह रही और बेचारी वो बहुत सुन रही।
कि मेरे माता पिता ने तो मुझे ये सिखाया कि जो भी कोई अतिथि है उसका स्वागत करना चाहिए, संत बाबा की सेवा करनी चाहिए, ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, अपने हाथ से दान करना चाहिए, गैया को रोटी देनी चाहिए। हमारे माता पिता ने भी ये सिखाया। लेकिन बेचारी नई नई आई जो कुछ भी नहीं बोली। भवन के अंदर प्रवेश कराया, कुछ समय निकला, 2, 5, 10 दिन का समय निकले कि लगा। अब एक दिन क्या हुआ, तीसरी मंजिल पे कपड़े धोकर के कपड़े सुखा रही थी। इतने में एक भिखारी आ गया और दरवाजे पे कहने लगा, मैं 3 दिन का भूखा हूँ, भैया मुझे रोटी खिला दीजिए। भिखारी ने तो कहा, और जो नई बहू आई वो कपड़े सुखा रही थी, उसकी बात को सुना और उसने क्या कह दिया, हम बासी रोटी खा रहे, कल हमारा उपहास। इस तरह कहने लगी कि भाई हम बासी रोटी खा रहे हैं, कल तो हमारा व्रत है, आप यहाँ से चले जाइए। ससुर जी ने बात को सुना तो ससुर ने दोनों बहुओं को बुलाया, बहू इधर आइए, बोलो बताइए, आपने बहू को समझाया नहीं क्या नियम करके? उन्होंने कई सारी बात समझा। तो ससुर ने मना कर दिया, ये हमारे घर में बिल्कुल भी नहीं निभेगी, बिल्कुल ये बात नहीं करेगी। उसने अपने समधी को पत्र लिख करके बुलाया और कह दिया, अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ, हमारी यहाँ निवास नहीं कर सकती। कन्या के पिता ने पत्र को पढ़ा, अभी तो नई नई शादी हुई है, केवल 1-2 महीने का समय हुआ है, क्या चक्कर पड़ गया? हमने हमारी कन्या को खूब समझा के भेजा, लेकिन क्या चक्कर पड़ गया, चल करके देखना चाहिए। उसके पिता ने गांव के 2, 4, 5 व्यक्तियों को इकट्ठा किया और लेकर के समधी के दरवाजे पे गए और जाकर के समधी से कहा, राम राम साहब, बोलो बैठिए। आप ये बताइए, आपने पत्र में लिख करके ये क्यों भेजा कि अपनी कन्या को ले जाइए, हमारे भवन में निवास नहीं कर सकती? ससुर ने कही, भाई इसलिए कहा था, तुम्हारी बेटी ने ये कहा कि हम बासी खाना खा रहे और कल हमारा उपवास। 5 आदमी जो गए, उन्होंने कन्या को बुलाया, बेटी इधर आइए, बोलो आपने इस बात को क्यों कहा, ये बताइए। भाई आपने कहा था कि बासी खाना खा रहे हैं। तो कन्या ने कहा, हमारे माता पिता ने हमें लक्षण सिखाया, इतना पवित्र सेवा किए, पवित्र कर दान, मन पवित्र करी भजन सुन, हुई विध कल्याण। हमारे माता पिताओं ने हमको सिखाया कि संत बाबा की सेवा करनी चाहिए, महात्माओं की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कहते हैं कभी कभी कि पहले के पुण्य जब एकत्रित होते हैं तो मनुष्य की गृहस्थी में चलने में कोई परेशानी नहीं है। अपन कहते हैं कोई एक्सीडेंट हो जाता या कोई बीमार है, पता नहीं कौन से पुण्य के जन्म के पुण्य काम आ गए जो ऐसे जान हो सके। इसलिए मैंने ऐसा कह दिया, और समय का आगा कोई पता नहीं कि हमारे पास धन है या नहीं रहेगा, तो चाहिए कि मनुष्य को दान करना चाहिए। तो ससुर ने इस तरह सुना और समधी ने समझाया, ससुर जी हमारी क्यों बदनामी कर रहे हो, हमारी कन्या ने तो आपको कोई ऐसा विपरीत शब्द नहीं कहा जिससे आप उसको वापस भेजने की तैयारी करिए। उसी दिन से ससुर ने नियम बना लिया और तीनों बहुओं को आदेश दे दिया कि जो भी कोई अतिथि आए, कोई संत बाबा आए, उसकी आप प्रेम से सेवा करो, क्योंकि मनुष्य का कर्तव्य, मनुष्य गृहस्थी में निवास करता है तो रोज के 5 पाप करता है। हर आदमी करता है, ऐसा कोई नहीं, हम तुम सब करते हैं। कौन सी? अपन घर में झाड़ू लगाते हैं तो जीव जंतु मर जाते हैं तो पाप बन जाता है।
झाड़ू पोछा लगाते हैं उससे भी जीव जंतु मर जाते हैं, पाप बन जाता है। ओखली में धान कूटते जीव जंतु मरते तो पाप बन जाता है। चक्की में आटा पीसते जीव जंतु पिस जाते तो पाप बन जाता है। और अपन रास्ते में चलते हैं कि नहीं, जब पैरों के नीचे कीड़ा मकोड़ा आ जाते हैं और वो तब करके नष्ट हो जाते तो मनुष्य पाप बन जाता है। इन 5 पापों को दूर करने के लिए पंच यज्ञ प्राणी को करने चाहिए। कौन से यज्ञ? वो यज्ञ नहीं जिसमें लाखों रुपए का धन इकट्ठा कर, नहीं तो कौन से यज्ञ करे? प्रातःकाल जग करके भगवान की सेवा करनी चाहिए, अपने गुरुदेव की सेवा करें, माता पिताओं की सेवा करें। जो कोई अंधकार आ जाए उसको जो बने प्रेम से दे देना चाहिए और नहीं। इस तरह समझाने लगी और समझा करके आनंद पूर्वक पिताजी भी चले गए और भाई जी से सेठ जी ने नियम बना लिया कि मैं भगवान की सेवा करूं। प्रातःकाल स्नान करते, स्नान करके भगवान के मंदिर में, भोलेनाथ के मंदिर में जाते, भगवान की धूप दीप नैवेद्य से पूजा करते, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरा भोला नगर
नव पार्वती पते हर हर महादेव। बोले बाबा ने कि हम क्या करें, जहर पैदा हो गया तो भगवान ने ये कहा कि भोलेनाथ ही पान कर सकते हैं। बोले बाबा ने देखा, देखो संसार कितना मतलब है। आप तो जीवित रहना चाहते हो, हमको मारना चाहते हो। बोले बाबा ने देखा तो देवता उठ करके चल दिए। अब बोले बाबा ने पार्वती से कहा, देवी अगर आप कहो तो मैं देवताओं के दुखों को दूर कर दूं। पार्वती ने कहा, प्रभु जो आपकी इच्छा। बोले बाबा ने देवताओं को बुलाया, भैया मैं तुम्हारे साथ में चलने को तैयार हूँ। तो सारे देवता, इंद्र कुबेर देवता भोलेनाथ को लेकर के और जंगल के बीच में जा रहे थे। जिस जगह समुद्र का मंथन हो रहा था उसी जगह प्रवेश कर। समुद्र के किनारे पहुंचे और जाकर के भोले बाबा ने देखा तो जहर की लपट निकल रही थी। अगर कोई पक्षी उसके नीचे आ जाता उसके प्राण पखेरु नष्ट हो जाते। भोले बाबा ने आदिया से नीचे उतरे और उतर करके क्या किया, कड़तली कृत्य किया। सारे जहर को इकट्ठा करके अपनी हथेली पे धारण कर लिया। अब भोले बाबा ने विचार किया, अगर बाहर रहेगा तो प्रभाव दिखाएगा और अंदर जाएगा तो उपद्रव मचाएगा। तो भोले बाबा ने जहर को पान करके और अपने कंठ के बीच में स्थान दे दिया। उसी दिन से भोले बाबा का नाम नीलकंठ महादेव। बोलो नीलकंठ भगवान की। नीलकंठ भगवान के दर्शन महंगे पड़ते हैं। नीलकंठ भगवान के दर्शन महंगे पड़ते हैं। जो गए उनने देखा होगा, हरिद्वार के ऊपर नीलकंठ भगवान का जो स्थान बना हुआ है नहीं, वो ऐसी जगह रास्ता है पहाड़ों में बस जाती है। अगर एक पलटी बस खागी तो गंगा नदी में स्वाहा। तो एक बार जिसने दर्शन कर लिए नहीं वो वहीं हाथ जोड़कर परमेश्वर दोबारा नहीं आएंगे, वहीं से तस्वीर में दर्शन कर लेंगे। ऐसी व्यवस्था बनी हुई है नीलकंठ भगवान की। भोले बाबा ने जहर को पान किया, थोड़ा बहुत जहर जमीन में गिर गया, उसमें लता उसकी जहरीली बन गई, जीव जंतु जहरीले हो गए। और भोले बाबा फिर नादिया पे बैठे और भगवान का गुणानुवाद करते हुए जाने के लिए लगे। हे त्रिपुरारी गंगाधारी, हे त्रिपुरारी गंगाधारी, सृष्टि के आधार भोले, कृपा करुणाधार भोले, कृपा करुणाधार भोले, हे त्रिपुरारी गंगाधारी, हे त्रिपुरारी गंगाधारी, हरि गंगाधारी, हे त्रिपुरारी गंगाधारी, सृष्टि के आधार भोले, कृपा करुणाधार भोले, कृपा करुणाधार भोले, कृपा करुणाधार। नीलकंठ जय भीमा शंकर, नीलकंठ जय भीमा शंकर, नीलकंठ जय भीमा शंकर, नीलकंठ जय भीमा शंकर, महाकाल जय जय भयंकर, महाकाल जय जय भयंकर, महाकाल जय जय भयंकर, महाकाल जय जय भयंकर। ओ मृगशाला और भस्मीधारी, मृगशाला और भस्मीधारी, जय जय डमरूधार भोले, कृपा करुणाधार भोले।
भोले कृपा करुणा तार भोले कृपा करुणा तार भोले कृपा करुणा तार। शिव शंकर है नाम तुम्हारा, शिव शंकर है नाम तुम्हारा, चंद्र शिखर शिव अंग धारा, चंद्र शिखर शिव अंग धारा। ओ त्रिपुंड धारी है नटराजा, त्रिपुंड धारी है नटराजा, त्रिपुंड धारी है नटराजा, सर्पों का ये हार भोले कृपा करुणा पार भोले कृपा करुणा पार भोले कृपा करुणा पार भोले कृपा करुणा बोल शंकर भगवान की कि शंकर भगवान के बीच में तीनों कालों के सम्राट हैं और तीनों कालों को जानने वाले कौन कौन से? भूतकाल को, भविष्य काल को, वर्तमान काल को, इन तीनों कालों को जानने वाले से इनका नाम महाकाल कहा जाता है। जिन्होंने मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर ली हो, ऐसा कहते हैं भगवान शंकर शिवकाल के भी महाकाल हैं। एक बार मार्कंडे नाम के ऋषि प्राण लेने के लिए यमराज उनको लेने के आ गए, तब भगवान शंकर उनकी रक्षा करने के लिए स्वयं पहुंच गए और स्वयं जाकर के उनकी प्राणों की रक्षा करने के लिए लगी। ऐसा कहते हैं कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल भी उसका क्या करे, जो भक्त हो महाकाल का, जो भक्त हो महाकाल का, जो भक्त हो महाकाल का, और काल भी उसका क्या करे, जो भक्त हो महाकाल। इसलिए भोले बाबा को महाकाल कहा जाता है। आज भी उज्जैन नगर के बीच में महाकालेश्वर मंदिर के बीच में रोज ताजा सबकी भस्मी भगवान शंकर को चढ़ाई जाती है। ताजा मुर्दा की जो भस्मी होती है नहीं, वो रोज भोलेनाथ पे चढ़ाई जाती है। भगवान शंकर के नाम, उनके गणनाओं को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। किस तरह? हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि सुनहि बहु विधि सब जनता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहु सुनहि विधि सब जनता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब जनता, कहि सुनहि बहु विधि सब जनता। भोलेनाथ के अनेक नाम हैं, अनेक अवतार, इनकी कोई गणना नहीं कर सकता। इनकी कोई गणना नहीं कर सकता। इनको कोई शिव कहेंगे। शिव का अर्थ क्या होता है? जो सभी का कल्याण करने वाले हैं, सभी के लिए सुख को देने वाले, उनका नाम है शिव। इनको कोई महेश्वर कहेगा। महेश्वर का क्या अर्थ होता है? जो माया के अधीश्वर है, उनका नाम है महेश्वर। इनको कोई शंभु कहेगा। शंभु का अर्थ है जो जन्म मृत्यु से परे, जिसको जन्म और मृत्यु का डर नहीं है, उसको कहते हैं शंभु।
इनको कोई पिनाकी कहेगा, क्योंकि ये पिनाक धनुष को धारण करने वाले, इनका नाम पिनाकी पड़ गया। इनको कोई शशि शेखर कहेगा, जिनके मस्तक के ऊपर चंद्रमा निवास करते हैं, उनका नाम शशि शेखर। इनको कोई वामदेव कहेगा, जिन्होंने सुंदर स्वरूप को धारण किया और वाम रूप को धारण करते हैं, उनका नाम वामदेव। एक नाम इनका विरूपाक्ष होगा, जिनके विचित्र नेत्र। शंकर भगवान के 3 नेत्र थे। जिस समय के बीच में कामदेव भगवान की तपस्या कर रहे थे, भोलेनाथ तपस्या कर रहे, तो कामदेव तपस्या को भंग करने के लिए लगा। दोनों नेत्रों को बंद करके भगवान की तपस्या कर रहे थे भोले बाबा, और कामदेव आ गया और आकर के उनकी तपस्या को भंग करने लगा। और भोले बाबा ने अपने तीसरे नेत्र को खोल दिया, और जैसे ही नेत्रों को खोला तो चल करके राख की ढेरी। कामदेव की स्थिति रहती, भोले बाबा से कहे प्रभु मेरा पति, तो भोले बाबा ने क्या बता दिया, ये दुबन से कृष्ण अवतारा, जब यदुवन से कृष्ण अवतारा, हो यही हरण महामहिमारा, हो यही हरण महामहिमारा। जब यदुवन से कृष्ण अवतारा, जब यदुवन से कृष्ण अवतारा, जब यदुवन से कृष्ण अवतारा, हो यही हरण महामहिमारा, हो यही हरण महामहिमारा। भोले बाबा ने कह दिया देवी भगवान कृष्ण अवतार धारण करेंगे। और बुलानंद कंद भगवान की। तुम्हारा पति सम्रासुर नाम के जेल खाने में मिलेगा, तुम रति का काम करने के लिए चले। इसलिए इनका नाम विरूपाक्ष पड़ा। इनको कोई कपड़दी कहता है, कपड़दी वाले जिनके सिर में जटा है, और जटाओं वालों कहेगा शंकर माने जो कल्याण का कर्ता करने वाले, जो संसार का कल्याण करते, उनका नाम कल्याण करता होता है। इनको कोई शूलपाणी कहेगा, जिनके हाथ में त्रिशूल, जिनके हाथों में डमरू, उनका नाम शूलपाणी होगा। इनको कोई भव कहेगा, भव माने संसार के रूप में जो प्रकट होते हैं उसको भव कहा जाता है। इनको कोई सर्व कहेगा, सर्व का अर्थ है दूसरे के कष्टों को दूर करना, दूसरे की विपत्ति को दूर करना, उसको कहते हैं सर्व। इनको कोई त्रिलोक कहेगा, जो तीनों लोक के स्वामी है, उनका नाम है त्रिलोकेश। इनको कोई कपाल कहेगा, जो परल्याम वेदनाथम च दाक्षिण्याम भीमशंकर सेतु वंदे दुरावेश नागेशम दारुकावने वाराणस्यां विश्वेश त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालयं तु केदारं पुष्पेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। इन द्वादश ज्योतिर्लिंगों के बीच में भोले बाबा व्याप्त हैं। जो भी कोई प्राणी इनका नाम लेगा वो भोलेनाथ के दर्शन कर सकेंगे। और वैसे तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्यों कि एक लोटा जल और सारी समस्याओं का हल। बहुत से ने कहे पंडित जी तुम तो कह रहे हो एक लोटा, हम तो एक टैंकर पानी चला दे, हमारी समस्या तो दूर हो जाए। भाई तुम तो एक लोटा की कह रहे हो, हम तो एक टैंकर चला दे रोज का। विश्वास होना चाहिए।
मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला कहाँ मिलोगे। अरे मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला कहाँ मिलेंगे। ढूंढा देश तमाम, भोला कहाँ मिलेंगे। मुझे ढूंढा देश तमाम, भोला कहाँ मिलोगे। कहाँ मिलोगे, कहाँ मिलोगे। ओ कहाँ मिलोगे, कहाँ मिलोगे। कहाँ मिलोगे बोले, कहाँ मिलोगे। अरे कहाँ मिलोगे भले, कहाँ मिलोगे। ढूंढा देश तमाम, भोला फिर कहाँ मिलोगे। ढूंढा देश तमाम, भोला फिर कहाँ मिलोगे। विशंबर जी इधर आओ। ढूंढा देश तमाम, भोला मेरे कहाँ मिलोगे। कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलोगे। कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। ढूंढा देश तमाम, भोले कहाँ मिलेंगे। देश तमाम, भोला मेरे कहाँ मिलोगे।
तो नींद का दृष्टांत देते हैं तो नींद दूर चली जाएगी। भाई घर से आए तो कुछ कलेवा करके आए, 12 बजे रोटी भी तो खा के आए, नहीं तो नींद आई था। और ऐसा सुंदर स्थान नहीं मिलेगा सोने के लिए। घर पे बच्चा बच्चे तो आवाज करेंगे और बड़ी आजा 3 घंटा, तो नींद का दृष्टांत सुन लो तो नींद दूर हो जाए। एक बार पंडित जी महाराज कथा सुना रहे, इसका पंडित जी महाराज शिव पुराण की कथा सुना रहे थे और उसी गांव में एक सेठ जी निवास करते थे। तो पंडित जी ने कही, भाई सेठ जी तुम्हारे गांव में शिव पुराण चल रही है और 4 दिन का समय निकल गया और आप शिव पुराण सुनने ही नहीं गए। तो सेठ जी ने कहा, देखो पंडित जी या टाइम क्या फुलौना तो मुझको ऐसा भब्बड़ मच रहा है ग्राहक को, तो तय भी नहीं है, आप तो कहो रोटी खावे कोई शेर नहीं है, तो तगड़ी भीड़ है दुकान। एक बात बताओ महाराज, अपन की क्या बुधवार की छुट्टी रहेगी तो बुधवार को जरूर आऊंगा सुनने, तो आज बुधवार है तो सेठ जी चलो आज तो शिव पुराण सुनने ही चलते। सेठ जी घर से तैयार होकर निकले, घूमते घूमते आए और पांडाल में देखा तो पांडाल खचाखच भरा हुआ। सेठ जी के भी कहां बैठे हो, क्योंकि ऐसी जगह बैठो वो नींद आ गया तो उल्टा हो जाऊंगा, तो ऐसी जगह बैठो जब टेको लग जाओ। चारों तरफ देखा तो कहीं भी पांडाल में जगह नहीं थी, तो सेठ जी ने विचार किया कि चलो पंडित जी के तख्त के पास में जगह खाली है तो वहीं चल के बैठेंगे। सेठ जी मंच पे आए, पंडित जी की आके यहीं बैठ जाऊं महाराज, बैठ गए। अब पंडित जी ने लंबे हाथ करके कथा चालू कर दी पंडित जी ने, तो अब सब श्रोता सुन रहे और पंडित जी को कथा सुनाते हुए काफी समय हो गए और सेठ जी को नींद आ गई। और नींद ही नींद में सेठ जी दुकान पे पहुंच गए। दुकान पर जाकर नहीं ताले को खोल दिया, शटर को ऊंची किया, झाड़ू पोछा करके जल के छिड़के दिए, दीपक को अगरबत्ती को लगाया और सेठ जी अपनी गद्दी पे बैठ गए। नींद नहीं। 2 4 5 ग्राहक आ गए। सेठ जी आओ आओ भैया आओ आओ बैठो बैठो बैठ गए। बोलो भाई क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा देखो महाराज हमको मलमल को कपड़ा चाहिए और कोई चीज नहीं चाहिए। तो सेठ जी की अभी कलकत्ता की नई मिल खुली है और ऐसा बढ़िया मलमल का कपड़ा आया, तो चिंता मत करो। अब सेठ जी को नींद आ रही और नींद नींद में कपड़ा की धाम, ये लो ये लो ये लो ये लो। पंडित जी का कुर्ता रखा हुआ था तख्त के किनारे। अब वो कपड़ा की मील का जब कपड़ा चल रहा था तो पंडित जी का कुर्ता पकड़ने में हाथ में आ गया और जैसे ही कुर्ता आया तो ग्राहक ने कही या की कीमत बताओ, या की क्या कीमत है? तो सेठ जी के देखो बोनी हुई है, बोनी भी नहीं हुई कि आप ही आए हो। और एक ही बात कह दूं या कि 5 रुपए मीटर कीमत लग। तो ग्राहक ने कहा तुम तो ऐसे कह रहे हो तो कभी कपड़ा ही नहीं खरीदे हमने। अरे साल भर में कभी तो हाथ को काम पड़े, कभी जावड़े को काम पड़े, कभी ब्याह को काम पड़े, हमको तो रोज जरूरत पड़ती है। तो सेठ जी ने भाई 4 मीटर लगा लेंगे। नौकर से कही चाय लाओ, बीड़ी लाओ, सिगरेट लाओ, सारी खातिर कर रहे, लेकिन ग्राहक कहने के नहीं महाराज नहीं खाएगा पड़ता, हम जा रहे हैं। अब जैसे जावे लगे सेठ जी कह खा रहे बैठो नहीं बैठो, नींद में ही कह रहे सेठ जी। और ग्राहक वापस बैठ गए। पंडित जी का कुर्ता तो हाथ में पकड़ ही रखा था। सेठ जी ने कहा तुम्हारी भी नहीं रहेगी और मेरी भी नहीं रहेगी। क्यों? कि अपन एक काम कर दोनों की अद्दा मद्दा कर ले। और कुर्ता को पकड़ा और फाड़ करके दोनों तरफ डाल दिया और सेठ जी की नींद खुल गई। पंडित जी क्या करो, नींद आ गई और तुम्हारा कुर्ता फट गया। तुम एक काम करियो, कल मेरी दुकान पे आ जाइयो, बढ़िया मन पसंद कपड़ा तुम पसंद कर लियो और बाकी सिलाई भी मैं दे दूं।
तो पंडित जी ने कही ये बात तो सही है भाई, कुर्ता की सिलाई तुम दे दोगे, कुर्ता का कपड़े को तुम दे दोगे, लेकिन आज का जो समय निकला वह कौन सी मील में आएगा ये बताइए भाई। आज जो समय निकल गया वो वापस नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि मनुष्य का शरीर है हीरे के समान है। जैसे हीरे की कीमत है यही तरह से मनुष्य के शरीर की सांसों की कीमत समझनी चाहिए। नर तेरा चोला रतन अमोला, हरि नर तेरा चोला रतन अमोला, तेरे कांधों में माटी रे। हर तेरा चोला रतन अमोला, तेरे कांधों में माटी रे। तेरे कांधों में माटी यार तुझो में माटी ना। ओ बिरथा कोवे मातेरा, तेरे कांधों में माटी रे। हरि तेरा चोला रतन अमोला, तेरे कांधों में माटी ना। हर तेरा चोला रतन अमोला, बिरथा कोवे मातेरा। बोलना भी है और ताली बजाना है। सर्दी को टाइम है, सर्दी लग रही है सबको, ताली बजाओ तो कैसे लगे सर्दी। और ज्यादा ही सर्दी लग रही हो इसके नीचे गद्दे रखे, रजाई रखिए, कंबल रखे, आपकी इच्छा उठ के बैठ जाओ, ताली बजाओ। नर तेरा चोला रतन अमोला, तेरे कांधों में माटी ना। हरि तेरा चोला रतन अमोला, तेरे कांधों में माटी ना। बड़े बड़े ऋषि मुनि खप्पर में, बड़े बड़े ऋषि मुनि खप्पर में, पड़ गए माया के चक्कर में। पड़ गए माया के चक्कर में। ओ किसकी आन लगी टक्कर में, यार डूबे मारे रे। हर घर तेरा चोला रतन अमोला, दिल का खोवे माटी रे। हर तेरा चोला रतन अमोला, बिरथा कोवे मातेरा। तेरा चोला रतन अमोला, तेरे कांधों में माटी ना। तेरे कांधों में माटी ना, यार कमाए माटी ना। बोलो शंकर भगवान की, नव पार्वती पते हर हर महादेव।